आप लोग मेरे अपने, ये मेरा घर है और भाई थारे बिना मेरा भी कि मैं काम चाले कोनी, याद रखियो। तुम हो तो मैं हूं और मैं केवल तब जानी जाती हूं जो तो शाम हल्का, जो बार बार इतना मान सम्मान, इतना प्यार मुझे देकर भेजता है और मेरे साथ डट के खड़ा रहता है विकट से विकट स्थिति के अंदर भी 36 बिरादरी जो साथ देती है। उस कारण चौधरी बंसीलाल जी थे, उस कारण चौधरी सुरेंद्र सिंह जी थे और आज वो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आपने डाली है, तो पिछले 20 साल से वो जिम्मेदारी का निर्वाह मैं करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि बहुत समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है। आप लोग अच्छी तरह से अवगत हैं इस बात के कि आपके हकों की लड़ाई के लिए किसी के साथ भी अगर भिड़ना हो वो मुझे मंजूर है और इसी कारण यही बात लेकर हम तीन जो हैं, हमारे बड़े नेता कुमारी शैलजा जी, हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी और मैं, हमने ये ठाना कि पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर हम जाएंगे और एक अलग जगाएंगे लोगों के अंदर, लोगों को समझाएंगे कि आज 10 साल पूरे हो गए हैं बीजेपी के और हालात जो हैं वो बद से बदतर हो गए। आज क्या हालात हैं, मुझे दुख होता है जब ये बात कही गई थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी। आज 10 साल पूरे हो गए, इतनी सारी लंबित नौकरियां जो हैं, 5-6 लाख नौकरियां हरियाणा के अंदर लंबित हैं, लेकिन वो पूरी नहीं करी। और जो मोदी जी ने जो बात कही थी कि 2 करोड़ नौकरी हर साल, मतलब 10 साल के बाद 20 करोड़ नौकरियां। बताओ भाई नौकरी मिली क्या हमें? बताओ भाई मिली क्या? तो बात ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हताश हैं, घूम रहे हैं बेरोजगार, उनके आंखों के अंदर निराशा है। जो वायदे उनसे करे गए थे वो वायदे पूरे नहीं करे तो कहां जाएं? हमारे जो उनके जो माँ बाप हैं वो हताश हैं, उन्हें मालूम है कि अगर बच्चों की नौकरी नहीं लगी तो भाई शादी भी कोनी हो। खैर कोनी आओ भाई, कोनी आओ ना, क्यों भाई छोड़ो, जो बेरोजगार खड़े आड़े हाथ खड़े करके बताओ, मैंने सही बात है नहीं? जयपाल, मैं जो बात कह रही हूं आप लोग समझो इस बात को कि झूठ और जुमलों के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। आज बिजली के बिल मोटे मोटे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? बताओ, आ रहे हैं ना? इस तरह के बिजली के बिल आ रहे हैं जिसमें नॉन एनर्जी चार्ज लगा रखा है, जो खपत भी नहीं है लेकिन आपको उसका पैसा देना पड़ रहा है। हमारा इलाका जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है। हर एक आदमी को ये कहा गया था 2023 के अंदर तुम्हारी आय दुगनी कर दूंगा। कहा था नहीं कहा था? बताओ भाई, दुगनी कर दी तारी आय? ऐसे दुगनी करी कि तुम्हारा डीएपी का जो कट्टा है वो 50 किलो से 40 किलो कर दिया, सारा का सारा जीएसटी लगा दिया नहीं लगा दिया? तुमने जो है मुआवजा तुमने मिले को नहीं, फसल बर्बाद होती है, मुआवजा नहीं मिलता। जबरन जो है केसीसी कार्ड से तुम्हारा प्रीमियम कटता है नहीं कटता? सबका प्रीमियम कटता है, सबकी जेब काट रखी है। और विधानसभा में जब मैंने ये बात उठाई कि भाई क्यों जेब काट रहे हो किसानों की, तो कहा कि हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, ये तो किसान अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कटवाते हैं। बताओ भाई, अपने इच्छा से कटवाते हो क्या? बताओ भाई, सारे के सारे बताओ। मेरा तो फाटे इन अखबार वालों ने कि ये कितनी झूठ जो है विधानसभा के अंदर बोलते हैं, इस तरह की बातें करी जाती।
फिर कहा महिलाओं को धुएं में से निकाल दूंगा, बड़े बड़े इश्तिहार आ रहे हैं, सुना होगा टीवी के ऊपर, महिला बहनों इस तरह से धुएं से निकाला कि 400 रुपए का जो सिलेंडर था कितने का कर दिया, 1150 रुपए का, और अब 900 रुपए का भी राजी ना हो, क्योंकि आने वाले टाइम में सिलेंडर भी जो करिए डीएपी का कट्टा कम करा है ना 50 से 40, इसी तरह से गैस का सिलेंडर भी जो है ना, जो आज के दिन जिसमें 14 किलो आती है, वो नए सिलेंडर में 10 किलो गैस आओगी। समझ रहे हो? समझ आ गई सबके? तो यहां से भी जेब काटी और इधर से भी काटी, सारी जगह से जेब काट काट के कि मैं नहीं छोड़ा। यहाँ मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, कहा था काला धन वापस लाऊंगा, आया क्या काला धन? काला धन वापस आएगा और हर एक की जेब में 15-15 लाख रुपए आएंगे। भाई आ गए होंगे खाते में, तो 10 साल हो गए कि मैं तो आया होगा कि मैं ही को नहीं आया? बताओ, सारे राजी हो रहे थे कि खाते में पैसे आओगे और जा जाके अपने खाते खुलवा रहे थे, कूद कूद के सारे सारी माताएं बहनों ने भी करवाए थे, लेकिन तो आया नहीं। हाँ, ये बात जरूर करी, नोटबंदी कर दी, और नोटबंदी के अंदर जिसने अपना पैसा घर में रखा हुआ था संभाल के, और वही तुम तो सारी महिलाओं ने जो लुगड़ में छुपा छुपा के धर रही थी, वो भी काट लिया, सारा काट लिया, नहीं काट लिया, सारा काट लिया। सारा काला धन था क्या? काला धन नहीं था, सारी उम्र भर का जो है बचत कर करके छुपा छुपा के पैसा धरा हुआ था कि घर में कुछ काम हो जाए तो भाई निकाल के देंगे। ऐसा ही हुआ है ना भाई? तो कहने का मतलब ये कि क्या काम, एक काम बता दो जो सही करा। 5100 रुपए पेंशन कही थी, मिल रही है भाई किसी को 5100 रुपए पेंशन? किसी एक को मिलती हो 5100? किसी को 5100 पेंशन नहीं। बेरोजगारी भत्ता कहा था 6000 बेरोजगारी भत्ता देंगे जो बच्चा 10+2 जो है, जो पास है, किसी को मिला है? सारे खड़े हो यहाँ, किसी ने तो मिला होगा, किसी के घर में नहीं आया। और जो बीए पास है उसको 9000 दे, किसी के 9000 आया? तो रह क्या गया? झूठ के अलावा, जुमलों के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। और फिर तुम्हारे पूरी तरह से फांसी बांधने खातर इन्होंने परिवार पहचान पत्र तुम्हारे गले के अंदर ठोक दिया। ठोक दिया नहीं ठोक दिया? तो ये हालात करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।